हम्म। भाई इधर देखो, कल कल लॉगिन फॉर्म, देखो कल फॉर्म बनाना बताया था सबको। इधर इधर फॉर्म बनाना हो गया था। आज क्या पढ़ना था? आज मैंने बताया था, कल लॉगिन फॉर्म बताया था, आज रजिस्टर फॉर्म बताएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले अपना फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। सब लोग रेडी करेंगे, ठीक है। सब लोग लिखना स्टार्ट करिए, HTML हेड टाइटल बॉडी। डे 10 में हम लोग क्या करने पड़े हैं? स्टूडेंट, चलो फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। बॉडी में हम लोग क्या लिख रहे हैं? अच्छा, बॉडी में आज मैं हेडिंग नहीं लगा रहा हूँ, हेडिंग की जगह जगह हम लोग क्या लगाएंगे? लीजेंड लगाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है, तो हम लोग किस टैग का यूज करेंगे? फॉर्म टैग का यूज किया है। एक्शन में अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, गेट या पोस्ट टाइप डालते हैं, तो हम अभी कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। फॉर्म के अंदर हमें क्या लिखना होता है? फील्ड सेट लगाना होता है। अरे क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, फॉर्म हो गया। हमारे फॉर्म के अंदर इनपुट वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन हमें लगाना है, ठीक है, फील्ड सेट लगाना है। फील्ड सेट के अंदर मैंने क्या बोला था, पहले लगाएंगे लीजेंड। लीजेंड के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? STUDENT, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा हो गया है, ठीक है भाई। अच्छा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा बन गया। अब इसका थोड़ा सा आउटपुट देख लेते हैं। आज हम लोग क्या बनाएंगे कि एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। अगर एक फॉर्म बनाना है तो हम लोग पहले फॉर्म फिल करवाते हैं, किसी स्टूडेंट का बेसिक डिटेल लेते हैं। तो आज सब लोग बताएंगे क्या क्या डिटेल लिया जाए, और मैं बनाऊंगा। जैसे जब मैंने फील्ड सेट लगा दिया और लीजेंड लगा लिया, तो मेरे पास एक ऐसा लेबल आ गया है, जो मैं बड़ा कर दिया, लेबल आ गया है। और इस तरह से हमारे पास एक फील्ड बन के आ गया, ठीक है। अब जो भी हम रखेंगे इसके अंदर ही रखेंगे, ठीक है भाई। चलो 100% मैंने कर दिया। अब चल के यहाँ पे लिखेंगे। इतना होने के बाद हमें क्या लिखना है? हमें इनपुट लेना है और लेबल लगाना होता है। तो हम पहले लेबल लगा लेते हैं। लेबल में हम लोग क्या लिखेंगे? पहला तो नाम, अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लगा रहे हो तो क्या करोगे? नेम लोगे। फुल नेम लेते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेते हैं। तो फुल नेम लिया जाए कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग? फर्स्ट नेम ले लेंगे, और इसके आगे हम क्या लगा देंगे? इनपुट लगा देंगे। इनपुट के आगे हम लोग क्या टेक्स्ट फॉर्मेट होगा हमारा? फर्स्ट नेम हो गया। फिर हम लोग क्या लगाएंगे, एक लेबल लगाएंगे, और उसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लास्ट नेम। अरे यार, ठीक है। और इसके अंदर अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? इनपुट। और इसमें हम लोग क्या लिख देंगे? टेक्स्ट लगा देंगे। अब ये हमारा, अगर हम लोग सही से देखेंगे तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम बन के आ गया इस तरह से। बढ़िया बना है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या फोटो वोटो भी अपलोड करना जरूरी होता है? तो फोटो पहले अपलोड किया जाए कि बाद में? ठीक है, सबसे ऊपर फोटो अपलोड करवा लेते हैं इसका। हाँ, रजिस्ट्रेशन में होता है, लास्ट में होता है। नहीं, किसी फॉर्म फॉर्म का रजिस्ट्रेशन आप करोगे तो आप स्टूडेंट का फोटो एक अपलोड करते हो। अच्छा ठीक है, अगर नहीं करना है तो मत करो। करवा देंगे तो अभी लास्ट में करवा देते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो लास्ट में होता है, ठीक है। सो फॉर्मेट मैंने कर दिया, ये डॉक्यूमेंट हमारा रेडी हो चुका है। अच्छा एक बात, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये तो हो गया। फिर मैंने दो बी आर दो बार लगाऊंगा, तो हमारा बी आर से क्या होगा? लाइन ब्रेक हो गया। ठीक है, लाइन ब्रेक के बाद हमें क्या बनाना है अब?
एक तो हमारा स्टूडेंट का नाम ले लिया, स्टूडेंट के नाम के बाद फिर और क्या डिटेल लेते हैं हम लोग फॉर्म में? स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है। तो पहले एक एक सब लोग बताएंगे। पहले मैंने नाम ले लिया, अब क्या लेना चाहिए? लेबल, कहा जी? अरे थोड़ा जोर से। विलेज अभी आएगा एड्रेस में, ठीक है। सो डीओबी इसका जरूरी होता है, तो डीओबी में हम लोग क्या लेंगे? इनपुट टाइप में हम लोग क्या ले लेंगे? डेट लेंगे, ठीक है। जब डेट इस तरह से ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से डेट पिक करने के लिए। अब देखो डीओबी इसी तरह से बना होता है, जब हम लोग डेट ऑफ बर्थ किसी का पिक करते हैं तो ऐसे आता है, और जो भी डेट हम लोग पिक कर लेते हैं यहाँ पे लग जाता है, समझ जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ ले लिया, डेट ऑफ बर्थ के साथ हम लोग क्या लेंगे? और किसी का डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और फिर क्या डिटेल लेते हैं? हम्म हम्म जेंडर, ठीक है। चलो ठीक है भाई, तो हम लोग क्या ले लिए? लेबल ले लिए, और इसमें हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इनपुट, ठीक है। और हमें इनपुट टाइप में क्या लेना है? चेक बॉक्स लेना है, ठीक है। इनपुट टाइप में हम लोग क्या ले लिए? चेक बॉक्स ले लिए। तो हमें क्या करना है? जेंडर लेना है, ठीक है। जेंडर में हम लोग क्या लेंगे? मेल और फीमेल लेते हैं। तो हमें यहाँ पे पहले देखो एक हमने ले लिया मेल, दूसरा चेक बॉक्स हमने ले लिया, और ज़्यादा ट्रेंड में आजकल चल रहा है वो भी चलता है, क्या बोलते हैं, ही एट सी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या आ गया, हमने लगा लिया था जेंडर, और यहाँ पे अगर लेबल मुझको मिल रहा है, ठीक है, लेबल नहीं आएगा तो हम ऐसे लिख कर लेते हैं अभी। मेल हो गया, एक हमारा यहाँ पे आ जाएगा FEMALE, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया हमारा? जेंडर बन चुका है, जेंडर पे मेल एंड फीमेल, ठीक है। हाँ, अरे ठीक है, लगा देते हैं भाई, अदर वाला भी ऑप्शन लगा देते हैं, ठीक है। हम्म ठीक है भाई, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है? जेंडर जो हमने लिखा था, यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि एक ही में सब चीज़ें मिक्स हो रही हैं, तो हमने स्पेस दे दिया। अब थोड़ा सा जेंडर अलग दिख रहा है ना, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है कि एक फिर से बी आर लगाना है। लाइन को क्या हम करेंगे? ब्रेक कर देते हैं। किससे ब्रेक कर रहे हैं? BR एंड BR। इसके बाद अब हमें क्या करना है? मान लो हमने किसी का डेट ऑफ बर्थ ले लिया, उसका जेंडर ले लिया, ठीक है, अभी अभी बताते हैं उसका, ठीक है। जेंडर ले लिया हमने, नाम ले लिया, ठीक है, सब कुछ। अब हमें क्या करना चाहिए? उसका ईमेल आईडी लेना चाहिए, आधार कार्ड लेना चाहिए, मोबाइल नंबर लेना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग रजिस्ट्रेशन में क्या लेंगे अभी तक? लेबल लेते हैं, लेबल में एक क्या लेते हैं? कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर में क्या होता है? हम EMOB लिख सकते हो, मोबाइल नंबर को EMOB शॉर्ट में लिखा जाता है,
इनपुट, इनपुट का टाइप में हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे नंबर आएगा, ठीक है। और इसके बाद एक आपको क्या लेना है, ईमेल लेना है। इधर देखो भाई, अभी कर नहीं पाओगे सब लोग, ईमेल लोगे। और इसमें फिर इनपुट किस तरह से लेना है, इनपुट टाइप में क्या होगा, ईमेल लेना है, ठीक है। चलो भाई, मोबाइल नंबर भी हमने ले लिया, ईमेल भी ले लिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब मोबाइल नंबर ईमेल के बाद क्या लेना चाहिए हमें, हाँ, अरे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो कि विदेश जाना तुमको, पासपोर्ट नंबर ले रहे हो, ठीक है। पासपोर्ट लगता है कहीं कहीं, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है, ठीक है। नहीं, सबसे जरूरी एक स्टूडेंट के लिए क्या है, अब कोर्स होना चाहिए जरूरी, ठीक है, किस कोर्स में एडमिशन आना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक लेबल लगा लो। हम्म, कहाँ ऊपर होना है, पहले नाम वो लिखोगे तब ना कोर्स लिखोगे। हाँ, अभी एड्रेस लिखना चाहिए, ठीक है। कोर्स लिखना चाहिए, किस कोर्स में तुम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, ठीक है। ठीक है, कोर्स में क्या लगाओगे तुम, कुछ भी लगा सकते हो। इनपुट टाइप में क्या डालोगे, टेक्स्ट डालना है, ठीक है, क्योंकि हम कोर्स को किस चीज़ में लगा सकते हैं। अगर इसी तरह से बहुत सारा चेक बॉक्स भी बना सकते हो, कि जैसे मान लो किस वेब डेवलपमेंट करना, ऐप डेवलपमेंट करना, क्या क्या करना है, उन सारी चीज़ों को तुम अलग से भी बना सकते हो, ठीक है। तुम्हारा कोर्स आ गया। कोर्स के बाद तुम्हारा यहाँ देखो, जैसे ही ये मोबाइल नंबर और सारी चीज़ें लिखी हो ना, तो यहाँ नेम वगैरह के बाद जैसे जेंडर वगैरह आ गया ना, तो इसके बाद तुम्हारा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कि तुम्हारा एड्रेस आना चाहिए, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स देखो, हर चीज़ का सेक्शन होता है। पर्सनल डिटेल जब ले रहे हो तो पर्सनल डिटेल ख़त्म कर लो, उसके बाद फिर जो एजुकेशनल डिटेल ले रहे हो, एजुकेशनल डिटेल ख़त्म कर लो, फिर अदर डिटेल करो। या तो एजुकेशनल को तुम ऊपर कर लोगे, नीचे कर लोगे, कोई फॉर्म मत देखो। हर यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूट या अदर चीज़ों का फॉर्म सबका क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे हमने क्या किया, एक हम लोग ले लेते हैं, क्या करें, एड्रेस, ठीक है। तो लेबल लगा लेते हैं। लेबल क्या लगाएंगे हम लोग, ADDRESS, एड्रेस, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इनपुट कर लेंगे। और इनपुट में हम लोग क्या लेते हैं, विलेज नहीं लेना होता, ये टेक्स्ट एरिया होना चाहिए हमारा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सा बनता है। अच्छा, नहीं बन रहा, टेक्स्ट एरिया ही बनना ज़्यादा है। टाइप में क्या बोलते हैं, एड्रेस, आइडेंटिटी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमने पहली बात गलत थोड़ा सा उठा लिया, तो मुझको डाउट था, इस वजह से मैंने देखा। यहाँ पे क्या करना था, इनपुट की जगह हमें क्या लेना चाहिए था, टेक्स्ट एरिया लेना चाहिए था, ठीक है। टेक्स्ट एरिया ले लिया। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, रो एंड कॉलम पास कर सकते हैं, कि कितने रो में होना चाहिए, कितने कॉलम में। जैसे मुझको 5 रो लेना है, ठीक है। और चलो भाई, अगर अब आउटपुट अगर आप देखोगे, तो देखो इतना बड़ा सा बन के आया है। इसको आप क्या कर सकते हो, घटा बढ़ा भी सकते हो। देखते हो एड्रेस इसी तरह से लिखा जाता बड़ा सा बक्सा में। अगर हम चाहते तो छोटा भी ले सकते थे, इतना छोटा, ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा बड़ा लेना था, इसको टेक्स्ट एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया भी बन गया हमारा, एड्रेस हमने ले लिया। अब एड्रेस के बाद हमें क्या करना चाहिए, देखो हमने अभी तक क्या क्या डिटेल ले लिया। पहले तो स्टूडेंट का नाम ले लिया, डेट ऑफ बर्थ ले लिया, जेंडर ले लिया, ठीक है, ठीक। तो और ये मेल फीमेल या अदर जो भी होगा, इसका एड्रेस ले लिया। तो इसका फिर हमें क्या लेना चाहिए, फादर का नेम लेना चाहिए, यफ नेम, यम नेम लेना चाहिए, ठीक है। फादर नेम ले लिया, मोबाइल नंबर ले लिया, ईमेल ले लिया, कोर्स कौन सा करना है उसको ले लिया,
ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, फोटो अपलोड करवाना चाहिए। एक सिंपल सा अगर छोटा फॉर्म बनवाते हैं, इसका एक बड़ा फॉर्म भी बनवा देंगे। हाँ, इसका ड्रॉप डाउन उसको बोलते हैं, अभी ड्रॉप डाउन करने में बताऊंगा, ठीक है। कोर्सेज के अंदर क्या ना, टेक्स्ट एरिया तब नहीं, तब ड्रॉप डाउन लगेगा, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन जब ऐड होगा तो उसको इस तरह से लेते हैं, जैसे किसी का, तो इनपुट टॉप में तुम लगाओगे ड्रॉप डाउन, ठीक है। ड्रॉप डाउन अभी नहीं लगाना, उसके बाद तुमको क्या करना है, कोर्स लेना है। कोर्सेस के बाद फिर क्या लेना है, जैसे मान लो फोटो, तुम लोगों लेबल, ठीक है। और लेबल में तुम क्या लगा लोगे, लेबल में लगा लो फोटो, ठीक है। और फोटो के बाद क्या होता है हमारा, इनपुट, ठीक है। और टाइप में क्या होगा इसका, फाइल डालोगे, ठीक है। इनपुट टाइप फाइल ले लोगे, और फिर क्या करोगे, हमें एक लगाना है, क्या लगाना है, बटन लगाना है, ठीक है। ये देखो बटन दो तरीके से ले सकते हो, एक तो ऐसे बटन बना के, बटन का टैग लगा के, एक तुम्हारा क्या होता है, इनपुट टाइप बटन होता है। जैसे एक तो बटन मैंने ये लगा दिया, सबमिट कर दिया, ठीक है। ये देखो यहाँ सबमिट की बटन आ गई, क्लिक करोगे तो सबमिट हो जाएगा। एक तो तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, अगर इसी बटन को तुम इनपुट की टाइप बनाना चाहो तब भी बन जाएगा। इनपुट टाइप में क्या डाल दिया, बटन, ठीक है। और इसका लेबल कर दो, ठीक है। नाम रखना होता है, इसका नेम बताना पड़ता है तुमको, तो इस तरह से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो बटन कई तरीके से बता सकते हो। एक तो तुम टेक्स्ट को लेके ऑन क्लिक फंक्शन, जब फंक्शनलिटी बताऊंगी तब बता दूंगा कि तुम टैप कहीं पर और ऑन क्लिक कहीं पर भी लगा सकते हो, ठीक है। हम्म, अभी फीस पेमेंट वाला नेक्स्ट वाले में बता देंगे, ठीक है। अभी तुम लोग इतना करो, इतना करने के बाद अब इसके बाद तुम लोग कोई फॉर्म मुझको दिखा देना, जो तुम लोगों को लगेगा मन में, वही फॉर्म बना के दिखा देंगे, ठीक है। कोई भी फॉर्म डाउनलोड करके लाना गूगल से। और देखो ज़्यादा बड़ा फॉर्म है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, बस खाली तुमको क्या करना है, अभी बेसिक देखना है ये चीज़ें। अगर इतनी चीज़ें तुम्हारे समझ में आ गई हैं तो इतना ही चीज़ों का यूज करोगे तुम सारी चीज़ बनाने के लिए, ठीक है। और इतनी चीज़ों का अगर यूज कर लिए तो तुम फिर कोई भी फॉर्म बना सकते हो, बस प्लेन HTML में, ठीक है। CSS स्टाइलिंग के लिए CSS अभी बाद में अप्लाई होगा। और हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पे फाइल पे BR लगाना चाहिए था, ताकि फोटो थोड़ा सा अलग आ जाए, मतलब नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाए, ठीक। फोटो चेंज हो गया। सबमिट का बटन अगर मुझको नीचे लाना तो हम यहाँ BR लगा देंगे। अभी तक इतना ही टैग तो बताया था, ठीक भाई। चलो लिखना स्टार्ट कर दो, पहले बेसिक बनाओ, उसके बाद फिर सजाना वजाना बाद में। पहले इतना चीज़ समझ लो कि हाँ मुझको कैसे बनता है, जब आ गया तो इस पर स्टाइल लगाओ। CSS में बहुत सारी चीज़ बताऊँ तब स्टाइल लगाते रहना फॉर्म पे, ठीक है। क्या चीज़, नहीं फीचर तो यहीं से ऐड हो गया, जावा स्क्रिप्ट में फंक्शनलिटी ऐड होती है, यहाँ पे सारे फीचर हैं। जैसे ड्रॉप डाउन तुम बोल रहे हो तो ड्रॉप डाउन लगाना बता देंगे, ठीक है। और जैसे उसमें बहुत सारे बुक्स होते हैं, जैसे तुम्हारे कोर्स हो गए, अब उसमें हो गए वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, तो कोर्स पे क्लिक करोगे तो यहीं से सिलेक्शन हो जाए, ये सारी चीज़ें ड्रॉप डाउन में। तो एक बाई एक सीखो, ठीक है। अभी जितना आज क्या क्या बताया तुम लोगों को, इनपुट बताया हूँ, इनपुट के टाइप में कौन कौन सा टाइप बताया हूँ, डेट बताया हूँ, डेट किस लिए यूज होता है, कहीं अगर डेट पिक करना है तो डेट यूज होता है। उसके बाद हमने क्या बताया दूसरा, ईमेल बताया, ईमेल यूज करने के लिए हम लोग ईमेल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या बताया, चेक बॉक्स बताया, चेक बॉक्स किस लिए यूज करते हैं, मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला है, टेक्स्ट एरिया बताया। टेक्स्ट एरिया हमें बड़ा सा कोई एड्रेस लेना है या बड़ा टेक्स्ट लेना है, उसके लिए टेक्स्ट एरिया हम ठीक है सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद नंबर बताया, नंबर किस वजह से यूज करते हैं, कोई भी वैल्यू अगर हमें नंबर में लेना है तो नंबर का यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक फाइल बताया, फाइल का कब यूज करते हैं, कुछ भी कोई भी फाइल अपलोड करना है तो उसका हम यूज करते हैं। इसमें टाइप भी डाल सकते हैं, JPG PNG, किस तरह एक्सटेंशन का वैलिडेशन भी लगता है, ठीक है। तो इतना चीज़ें अभी इतनी चीज़ें करो,
ठीक है, जितना बताया इतना लिख के दिखाओ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक।